आप सबको मोनिका संजीवनी का नमस्कार। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और गौसदन से भटका हुआ वो जीव जो है अभी तक गौसदन नहीं पहुंच पाया है और गौसदनों के संचालकों का ये कहना है कि वो जीव जो है अब उन्हें मिल नहीं रहा है। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स सोचिए कितना आसान था उस जीव को गौसदन से भटकाना और आज उतना ही मुश्किल लग रहा है उन्हें उस जीव को ढूंढना। तो अभी मैंने ये जानकारी हासिल की है। उनका कहना है कि वो थोड़ी देर बाद फिर उसे ढूंढने निकलेंगे। ये तो बात रही गौसदन के संचालकों की। और मैं एक नागरिक की जो भूमिका थी वो मैं पिछले कल निभा चुकी हूँ और अब बारी आती है पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है। इस तरह के मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि पंचायती राज संस्थाएं जो है उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है और वो इस चीज़ के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, पंचायती राज अधिनियम के तहत कई ऐसे कानून हैं जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उन पर कई तरह की कार्रवाई किए जा सकते हैं। तो ये अधिनियम जो है 220 और जो 224 के तहत ऐसा है कि पंचायती राज संस्थाएं जो है इस तरह से जो आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं उनके मालिकों पर कार्रवाई कर सकते हैं। और सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये जुर्माना राशि जो है 300 से लेकर 20,000 तक की है। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। टैग लगे हुए जीव हमें अक्सर दिखते हैं पंचायतों में। ये मैं जानकारी आप लोगों को इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो जीव भटक कर अभी हमारी पंचायत से शायद निकल कर कहीं दूसरी पंचायत, महौल या कहीं भुट्टी कहीं ना पहुंच गया हो। और वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये संदेश मैं बाकी पंचायतों तक भी पहुंचा पाऊँ ताकि वहाँ के जो प्रधान हैं वो भी थोड़े से जागरूक हो जाएं और टैग लगे हुए इस तरह से जीवों को देखते हैं तो उचित कार्रवाई करें इनके मालिकों पर जब ये ट्रेस हो जाते हैं। तो कल तो पूरी प्रक्रिया मेरी यही रही कि ये ट्रेस हो पाए और उसके बाद मैं मतलब ये था कि हम पंचायतों में इसकी जानकारी देंगे और मैं इसकी जानकारी पंचायतों में भी देना चाह रही थी। और अभी मेरी पंचायत प्रधान को मैंने कॉल भी किया था तो वो किसी मीटिंग में बिजी थे। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं उनको ये जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से दे रही हूँ। और अगर तो वो हमारी पंचायत में होता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो इस पर कोई कार्रवाई जरूर करेंगे क्योंकि इन्हीं वादों के साथ वो हमारे ग्राम पंचायत बल के प्रधान चुने गए हैं कि वो आवारा पशुओं की समस्याओं और स्वच्छता को लेकर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जरूर इस पर कोई उचित कार्रवाई करेंगे। सारे जो ब्रीफ में मैं उनको जानकारियां मैं दे दूंगी। और तो इतना ही नहीं मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये सिर्फ जुर्माना राशि और इतना ही सिर्फ ये जुर्माना राशि तक ही नहीं है और पंचायती राज अधिनियम के तहत और भी बहुत से सख्त कानून बनाए गए हैं। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के अनुसार जो है पंचायती राज संस्थाएं अगर चाहे तो इस तरह से जो आवारा पशुओं को छोड़ते हैं उनको जेल तक वो करवा सकते हैं और उन पशुओं को जो है वो पकड़ करके रख सकते हैं अपने पास। और उसे छोड़ने के लिए उसे मालिक को वापस जब देना होता है तो उससे भी मतलब जुर्माना लिया जाता है। वो पशु उन्हें तभी सौंपा जाता है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, तो देखिए कानून तो बहुत सख्त बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है, मगर खेद है कि पंचायती राज संस्थाएं या तो इस विषय को लेकर के अवेयर नहीं है या फिर वो इस तरह से मतलब कुछ करना नहीं चाहते हैं आवारा पशुओं के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत बल के प्रधान जो हैं वो जरूर, अगर वो जीव यहाँ कहीं आसपास पाया जाता है तो वो जरूर इस तरह के आने वाले समय की भी मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ इसी बछड़े की बात नहीं है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत से पशु जो है टैग लगे हुए जीव पंचायतों में कहीं के कहीं घूम रहे होते हैं और उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, जबकि एट ए टाइम मतलब सेम टाइम में हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं चाहे तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पंचायती राज संस्थाएं जागरूक होंगे और जो नई पंचायत की टीम का गठन हुआ है वो जरूर आवारा पशुओं की इन समस्याओं को लेकर के और इनके हित के लिए जरूर कार्य करेंगे जैसा कि उन्होंने वादा किया था। और मैं आप सभी नागरिकों से भी ये उम्मीद करती हूँ क्योंकि देखिए नागरिकों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हम भी इन जीवों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जैसा कि हम आज तक करते आ रहे हैं। तो आप भी इन्हें ट्रेस करवाने की कोशिश कीजिए और इन पर कार्रवाई पंचायत के थ्रू से भी करवाने की कोशिश कीजिए और जो जितना हो सके, जैसा हो सके, जिस तरीके से भी हो सके इन जीवों का भला करने की कोशिश कीजिए मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और रही बात फाइनेंशियल वित्तीय सहायता जो है इन जीवों के लिए गौसदनों को दिया जाता है, इस विषय को लेकर के मेरी डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से बात हुई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, जब ये जीव वहां रहते ही नहीं हैं, जो जीव सड़कों पे भटकते रहते हैं, तो वो
इसको नोटिस किया जाए और इनकी वित्तीय सहायता जो है बंद कर दी जाए, तभी इस तरह से ये गौसदनों से भटकाना, इन जीवों को भटकाना छोड़ देंगे। अन्यथा ऐसा होता है कि जब तक हम स्ट्रिक्ट इनके लिए कोई इस तरह से हम नहीं इन पर कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ऐसा है ये फाइनेंशियल वित्तीय सहायता जो है ये ले लेते हैं और उसके बाद जीव को ये सड़कों पर छोड़ देते हैं, और जब वित्तीय सहायता मिलनी इन्हें बंद हो जाएगी तो उसके बाद ये शायद छोड़ना इन्हें इस तरह से सड़कों पर छोड़ देंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक नागरिक की भूमिका हमने निभाई है और पंचायती राज संस्थाओं से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपनी भूमिका जरूर निभाएं और इस कानून को वो लागू करें जो इस तरह से पशुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।